क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हों, लेकिन दोस्तों की बातचीत, फोन कॉल, मिलने जुलने और सामाजिक औपचारिकताओं में आपका पूरा दिन बिखर गया हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक अनोखे ललित निबंध की, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, और इसके लेखक पंडित पद्म सिंह शर्मा की। पंडित पद्म सिंह शर्मा हिंदी साहित्य में केवल निबंधकार ही नहीं, बल्कि संस्मरण लेखन की परंपरा को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म 1877 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नानक नगला ग्राम में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने घर पर ही उर्दू, संस्कृत और हिंदी में प्राप्त की तथा आगे चलकर लाहौर के प्राच्य महाविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण की। पंडित गंगादत्त शास्त्री और काशीनाथ शास्त्री जैसे विद्वानों से अध्ययन कर उनका बौद्धिक व्यक्तित्व अत्यंत समृद्ध हुआ। शर्मा जी का जीवन लेखन तक सीमित नहीं रहा, वे शिक्षक, संपादक और समाजसेवी भी थे। 1904 में गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापन, सत्यवादी, परोपकारी और अनाथ रक्षक जैसी पत्रिकाओं का संपादन तथा ज्ञान मंडल काशी के लिए ग्रंथ संपादन उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। बिहारी सतसई पर लिखी भूमिका और संजीवन भाष्य के लिए प्राप्त मंगला प्रसाद पुरस्कार उनकी विद्वत्ता का प्रमाण है। पंडित पद्म सिंह शर्मा विशेष रूप से संस्मरण साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके संस्मरण जीवनानुभवों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। पद्म पराग में संकलित ललित निबंध मुझे मेरे मित्रों से बचाओ मित्रता के विरोध में नहीं, बल्कि सृजनशील जीवन में अति संपर्क से उत्पन्न बाधाओं पर सार्थक चिंतन प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत ललित निबंध मुझे मेरे मित्रों से बचाओ में पंडित पद्म सिंह शर्मा ने साहित्य सृजन के लिए आवश्यक एकांत, शांति और मानसिक एकाग्रता के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। निबंध का केंद्रीय विचार यह है कि अत्यधिक मित्रता और निरंतर सामाजिक संपर्क सृजनशील व्यक्ति के लिए बाधक सिद्ध होते हैं। लेखक मित्रता का विरोध नहीं करते, बल्कि उसकी अति को हानिकारक मानते हैं। निबंध में लेखक एक फकीर के प्रसंग से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में मिला वो फकीर जो अपनी दरिद्रता का प्रभावशाली वर्णन करता है, लेखक को आत्मचिंतन के लिए विवश कर देता है। बाह्य रूप से वो फकीर अभावग्रस्त प्रतीत होता है, किंतु उसके चेहरे पर झलकती निश्चितता और प्रसन्नता लेखक को चकित करती है। लेखक जब अपने जीवन की तुलना उस फकीर से करते हैं तो पाते हैं कि शिक्षा, वस्त्र और सामाजिक सम्मान के बावजूद वे उससे अधिक चिंतित और अशांत हैं। इस तुलना का मूल बिंदु मित्रता है। फकीर कहता है कि उसका कोई मित्र नहीं, जबकि लेखक दुख के साथ स्वीकार करते हैं कि उनके बहुत से मित्र हैं। यहीं से निबंध का केंद्रीय विचार उभरता है, क्या अधिक मित्र होना वास्तव में सौभाग्य है? लेखक इस प्रश्न को केवल दार्शनिक स्तर पर नहीं छोड़ते, बल्कि अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के माध्यम से उसका उत्तर खोजते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि मित्र उनके शत्रु नहीं हैं, न ही वे मित्रता के मूल्य को नकारते हैं। समस्या मित्रों की नीयत में नहीं, बल्कि उनके परिणाम में है। मित्र भले ही शुभचिंतक हों, किंतु उनका निरंतर हस्तक्षेप लेखक के एकांत, समय और मानसिक एकाग्रता को नष्ट कर देता है। एक सृजनशील व्यक्ति के लिए एकांत विलास नहीं, आवश्यकता है। विचारों का जन्म और विकास शोर में नहीं, बल्कि मौन में होता है। निबंध में विभिन्न मित्र पात्रों का चित्रण अत्यंत जीवंत और हास्यपूर्ण है। भरभड़िया स्वभाव वाले मित्र का आगमन किसी भूचाल से कम नहीं, जो मात्र 1 मिनट के प्रवास में लेखक के विचारों को घंटों के लिए बिखेर देता है। कोई मित्र अपनी पारिवारिक बीमारियों की अंतहीन कथा लेकर आता है, तो कोई मुकदमेबाजी और सामाजिक प्रतिष्ठा की चर्चा में उलझा रहता है। कोई मित्र साहित्य प्रेम के नाम पर लेखक को गांव ले जाकर भी एकांत नहीं दे पाता, बल्कि सैर सपाटे, संगीत और अतिथियों की श्रृंखला में लेखक का पूरा दिन नष्ट कर देता है। इन प्रसंगों में हास्य के साथ साथ गहरी पीड़ा भी छिपी है। पंडित पद्म सिंह शर्मा का लेखन यहाँ केवल व्यक्तिगत शिकायत नहीं रह जाता, बल्कि वो एक व्यापक साहित्यिक समस्या को उजागर करता है। वे संकेत करते हैं कि समाज में रचनात्मक कार्य को अक्सर आलस्य या विलास समझ लिया जाता है। लेखक यदि एकांत में बैठकर सोचता है तो लोग मान लेते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा। इसी कारण मित्र, मेजबान और समाज के लोग उसे निरंतर सामाजिक गतिविधियों में खींचते रहते हैं। लेखक का समय जो राष्ट्र और समाज के लिए मूल्यवान रचनाओं में लग सकता था, वो शिष्टाचार और औपचारिकताओं की भेंट चढ़ जाता है। इस निबंध का सबसे प्रभावशाली पक्ष लेखक की ईमानदारी है। वे स्वीकार करते हैं कि मित्र उन्हें प्रेम करते हैं, उनका अहित नहीं चाहते। फिर भी वे ये कहने का साहस रखते हैं कि यदि जीवन में कुछ सार्थक करना है तो कई अत्यंत प्रिय मित्रों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये कथन कठोर प्रतीत हो सकता है, किंतु इसके पीछे लेखक की सृजनात्मक प्रतिबद्धता है। वे भावुकता से नहीं, विवेक से निर्णय लेना चाहते हैं। शर्मा जी का ये विचार आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है।
आज मित्रता का दायरा केवल व्यक्तिगत संपर्क तक सीमित नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के माध्यम से और भी विस्तृत हो गया है। निरंतर संदेश, कॉल और सामाजिक अपेक्षाएं आधुनिक लेखक और चिंतक के एकांत को उसी प्रकार भंग करती हैं जैसे शर्मा जी के मित्र उनके लेखन को बाधित करते थे। इस दृष्टि से मुझे मेरे मित्रों से बचाओ केवल अपने समय का निबंध नहीं, बल्कि हर युग के सृजनशील व्यक्ति की व्यथा है। निबंध का अंत भी अत्यंत प्रभावशाली है। लेखक ये स्वीकार करते हैं कि वे कृतज्ञ नहीं हैं, किंतु मजबूर हैं। उन्हें अपने प्रिय मित्रों से भी दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि साहित्यिक और बौद्धिक योगदान है। यही त्याग एक सच्चे साहित्यकार की पहचान है। पंडित पद्म सिंह शर्मा का ये निबंध हमें ये सिखाता है कि मित्रता जीवन का आवश्यक अंग है, किंतु उसकी अति रचनात्मकता के लिए घातक हो सकती है। संतुलन ही समाधान है, ऐसा संतुलन जिसमें स्नेह भी रहे और एकांत भी। इस प्रकार प्रस्तुत निबंध में लेखक ने संतुलित मित्रता, एकांत की आवश्यकता और सृजनशील जीवन की वास्तविक कठिनाइयों को यथार्थ रूप में व्यक्त किया है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपको भी कभी अपने एकांत को बचाने के लिए मित्रों से लड़ना पड़ा है। धन्यवाद।